नमस्कार, मैं शिवानी। नॉन स्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। पीपीएफ नॉमिनी अपडेट शुल्क हटाने की घोषणा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 अप्रैल 2025 को राजपत्र अधिसूचना जारी कर पीपीएफ खातों में नॉमिनी अपडेट पर 50 रुपए शुल्क हटाने की घोषणा की। अब बैंकिंग संशोधन विधेयक 2025 के तहत ग्राहक 4 व्यक्तियों को नॉमिनी बना सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज संपत्ति ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए सभी 33 जजों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करने का आदेश दिया है और यह निर्णय पारदर्शिता बढ़ाने और न्यायपालिका में विश्वास बनाए रखने के लिए लिया गया है। संपत्ति का ब्यौरा सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जयशंकर का यूनुस पर कटाक्ष। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के बयान का अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया, जिसमें उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर को लैंड लॉक्ड बताया था। जयशंकर ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है और भारत क्षेत्रीय सहयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ट्रेन में मिलेगा लोकल फूड। रेल मंत्री ने घोषणा की है कि भारतीय रेलवे जल्द ही ट्रेनों में लोकल फूड सर्व करेगी। दक्षिण रेलवे में इसका प्रयोग शुरू हो चुका है और इसके तहत ट्रेनों में विभिन्न क्षेत्रों का स्थानीय खाना मिलेगा। इसके अलावा खाद्य पदार्थों की कीमत और मेन्यू डिस्प्ले करना अनिवार्य किया जाएगा। गर्मी और बारिश का अनुमान। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के लिए पूर्वानुमान जारी किया है। दिल्ली और राजस्थान में तापमान बढ़ने का अनुमान है, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश में गर्मी बढ़ेगी, वहीं राजस्थान में लू का दौर जारी रहेगा। सीबीएसई स्पेशल एग्जाम तिथियां घोषित। सीबीएसई ने उन छात्रों के लिए स्पेशल परीक्षा तिथियां घोषित की हैं जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में शामिल थे। कक्षा 10 के लिए यह परीक्षा 7 से 11 अप्रैल 2025 तक और कक्षा 12 के लिए 11 अप्रैल 2025 को आयोजित होंगे और नए एडमिट कार्ड की आवश्यकता होगी। ट्रंप के टैरिफ से भारत को लाभ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की है, लेकिन फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर, तेल, गैस और कोयला जैसे भारत के कुछ सेक्टर्स पर इसका असर नहीं पड़ेगा। इससे भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट में मजबूती का मौका मिल सकता है। बीएचयू में विदेशी छात्रों के लिए दाखिला प्रक्रिया शुरू। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने विदेशी छात्रों के लिए यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में दाखिले की प्रक्रिया शुरू की है। आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई है, जबकि पीएचडी कार्यक्रम के लिए आवेदन पूरे साल किए जा सकते हैं। ट्रंप ने देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, चीन और यूरोपीय संघ जैसे देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की, जिसमें भारत पर 26% टैरिफ लगाया जाएगा और यह कदम ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, जिससे आयात महंगे हो जाएंगे। गार्मिन विवो एक्टिव 6 स्मार्ट वॉच लॉन्च। गार्मिन ने अपनी विवो एक्टिव 6 स्मार्ट वॉच अमेरिका में लॉन्च की है, जिसकी कीमत $299.99, जो कि लगभग 25,700 रुपए है। इसमें 1.2 इंच एमोल्ड डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, 11 दिनों का बैटरी बैकअप और 80+ स्पोर्ट्स मोड्स जैसे फीचर्स हैं और यह iOS और एंड्रॉयड दोनों के साथ कंपैटिबल है। ई-केवाईसी की तारीख बढ़ी। पलामू जिले के 42,156 राशन कार्ड धारकों को राहत मिली है, क्योंकि केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी की तारीख 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल 2025 कर दी है। 90.70% राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी हो चुका है। बाकी को 30 अप्रैल तक इसे पूरा करना होगा, अन्यथा राशन मिलना बंद हो जाएगा। पीएम मोदी का बैंकॉक दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रवासी भारतीयों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और वंदे मातरम के साथ उनका स्वागत किया। पीएम मोदी 6ठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 4 अप्रैल को वहां उपस्थित हुए। आईपीएल पिच विवाद पर बीसीसीआई की हिदायत। आईपीएल सीजन में पिच को लेकर कई टीमों ने शिकायत की है, जिनमें लखनऊ के मेंटोर जहीर खान ने पिच को लेकर नाराजगी जताई। बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी को हिदायत दी है कि वे क्यूरेटर से पिच की मांग पहले ही स्पष्ट करें। बीसीसीआई संतुष्ट है कि पिच ठीक है, लेकिन संवाद की आवश्यकता है। अक्षय कुमार ने केसरी 3 की अनाउंसमेंट की। अक्षय कुमार ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केसरी 3 की घोषणा की, जो महान योद्धा सरदार हरि सिंह नालवा पर आधारित होगी। उन्होंने कहा कि पंजाब का रूप दुनिया को दिखाना है। सरदार नालवा महाराज रणजीत सिंह के सबसे भरोसेमंद कमांडर थे। गडकरी ने यूरोपीय मानक बसों की घोषणा की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा कि अब देश में यूरोपीय मानक वाली बसें चलेंगी और हथौड़ा छाप बसें बंद की जाएंगी, जो सुरक्षा के लिहाज से कमजोर होती हैं। इसके अलावा ट्रकों में एयर कंडीशनिंग अनिवार्य करने और ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया को सख्त बनाने की योजना भी बताई।
एयरटेल 365 दिन रिचार्ज प्लान। एयरटेल ने 365 दिन की वैलिडिटी वाला किफायती रिचार्ज प्लान पेश किया है। 2249 यानी 2249 में यूजर्स को अनलिमिटेड कॉलिंग, 3600 फ्री एसएमएस और 30 GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा 1849 का प्लान सिर्फ कॉलिंग के लिए है, जो कॉलिंग यूजर्स के लिए आदर्श है। मारुति सीएनजी कारों की बढ़ती बिक्री। मारुति सुजुकी ने FY 2025 में 6,20,000 सीएनजी कारें बेची, जो कुल बिक्री का 1/3 थी। कंपनी के पास 13 सीएनजी मॉडल हैं और इसकी सीएनजी कारों का माइलेज सबसे बेहतर है। मारुति ने सीएनजी में 28% की सालाना वृद्धि हासिल की और इसकी बाजार हिस्सेदारी 71.60% रही। अमेरिका चीन व्यापार संघर्ष। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते टैरिफ युद्ध के बीच चीन ने भारत में व्यापार बढ़ाने का संकेत दिया है। चीन ने भारत से अधिक उत्पाद आयात करने की इच्छा जताई और दोनों देशों ने व्यापार सहयोग को मजबूत करने की बात की है। भारत को F-35 का प्रस्ताव। अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट की पेशकश करने की तैयारी में है, जिससे भारत अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ग्राहक बन सकता है। लॉकहीड मार्टिन ने भारत के लिए हाई लेवल ब्रीफिंग की योजना बनाई है, जबकि भारतीय वायुसेना को आधुनिक जेट की आवश्यकता है। पीवीसी आधार कार्ड से सरकार की कमाई। आरटीआई के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से 28 फरवरी 2025 तक सरकार ने 1 करोड़ 20 लाख पीवीसी आधार कार्ड जारी किए हैं, जिससे 60 करोड़ 14 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। आरटीआई कार्यकर्ता ने इसे मुफ्त में प्रदान करने और अधिक आधार सेंटर खोलने की मांग की है। सीएसके ने आयुष महात्रे को बुलाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 2025 में लगातार 2 हार के बाद मुंबई के युवा बल्लेबाज आयुष महात्रे को ट्रायल के लिए बुलाया। आयुष महात्रे ने विजय हजारे ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन उनकी टीम में जगह मिलती है या नहीं, यह देखना होगा। बागेश्वर धाम में हिंदू ग्राम। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू ग्राम का भूमि पूजन किया, जो 2 साल में 1000 परिवारों के लिए बनेगा। इस ग्राम में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित होगा। शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए हर घर और गांव में कट्टर हिंदू बनाने की योजना भी साझा की। पंचायत 4 की रिलीज डेट घोषित। बहुप्रतीक्षित पंचायत सीजन 4 की रिलीज डेट 2 जुलाई 2025 को अमेजन प्राइम वीडियो पर होगी। यह घोषणा सीरीज की 5वीं सालगिरह पर की गई है। सीजन 4 में यानी सीजन 4 में फुलेरा गांव की कहानी में एक नए मोड़ आएंगे, जो सीजन 3 के रोमांचक अंत से जुड़ा होगा। MPPSC भर्ती 2025 फूड सेफ्टी ऑफिसर। जी हाँ, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने फूड सेफ्टी ऑफिसर के 120 पदों के लिए भर्ती निकाली। इच्छुक उम्मीदवार 27 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया में OMR आधारित परीक्षा और इंटरव्यू शामिल होंगे। अधिक जानकारी के लिए MPPSC की वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। ओप्पो कलर OS 15 अपडेट शेड्यूल। ओप्पो ने अप्रैल 2025 के लिए कलर्स OS 15 अपडेट का रोल आउट शेड्यूल जारी किया है। इसमें ओप्पो रेनो 8T और ओप्पो F23 जैसे स्मार्टफोन्स को एंड्रॉइड 15 पर आधारित अपडेट मिलेगा और नए फीचर्स में AI टेक्नोलॉजी, बेहतर गेमिंग प्रदर्शन और फ्लेक्सिबल कस्टमाइजेशन शामिल है। मुंबई दुबई अंडर वाटर ट्रेन प्रोजेक्ट। दुबई और मुंबई के बीच पानी के नीचे चलने वाले हाई स्पीड ट्रेन का प्रस्ताव है, जो 600 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलेगी और यात्रा का समय सिर्फ 2 घंटे तक सीमित रहेगा। यदि यह प्रोजेक्ट मंजूरी प्राप्त करता है तो 2030 तक यह ऑपरेशनल हो सकता है। सिद्धिविनायक मंदिर की बढ़ी कमाई। मुंबई के श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर की आय वित्तीय वर्ष 2024-25 में 133 करोड़ रुपए पहुंच गई है, जो पिछले वर्ष से 16% अधिक है। आय में प्रमुख योगदान दान, पूजा और सोना चांदी की नीलामी से हुआ है। ट्रस्ट 20% आय समाज कल्याण कार्यों में खर्च करता है। ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल प्रक्रिया। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस की वैलिडिटी समाप्त होने पर उसे रिन्यू करना जरूरी होता है। इसे ऑनलाइन रिन्यू किया जा सकता है। रिन्यूअल प्रक्रिया में आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, शुल्क और समय पर रिन्यू न करने पर जुर्माना शामिल है। लाइसेंस की वैधता चेक भी ऑनलाइन की जा सकती है। दिल्ली में मुफ्त सेवाओं में बदलाव। दिल्ली में भाजपा की सरकार के बाद महिलाओं के लिए फ्री बस सफर की शर्तों में बदलाव किया गया है। महिलाएं पिंक स्लिप के बजाय डिजिटल कार्ड के जरिए फ्री सफर कर सकेंगी। इसके अलावा फ्री बिजली और अन्य सेवाओं के लाभ में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। केंद्र सरकार का इंजीनियर पंजीकरण। केंद्र सरकार इंजीनियरों के लिए प्रोफेशनल पंजीकरण की योजना बना रही है, जिसके तहत गलत काम करने वाले इंजीनियरों पर पंजीकरण रद्द होगा और प्रोफेशनल इंजीनियर बिल 2025 के तहत डिग्री सत्यापन, आचार संहिता और पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी, जिससे भारतीय इंजीनियरों की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है MD शाकिर हुसैन, नौशाद रजा, संजीव कुमार, जितेंद्र ठाकुर, दिलीप कुमार, अमित कुमार और बाबूलाल मरांडी। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की। और आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में बिजली की स्थिति कैसी है, बिजली की व्यवस्था कैसी है? अपने क्षेत्र का नाम भी अवश्य लिखे कॉमेंट सेक्शन में। आज के बुलेटिन में बस इतना ही।